स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। एक बार फिर से यहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है। दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो पहला ओवर लेकर यहां पर आ चुके हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया है, गेंद सीधे जा रही है बाउंड्री लाइन के पार और पहली गेंद पर छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया अपनी पारी का जबरदस्त आगाज और बता दिया कि आज ये बल्लेबाज कितनी तूफानी बल्लेबाजी करने वाला है। क्योंकि शुरुआत ऐसी हो तो फिर ट्रेलर ही ऐसा हो तो मूवी कैसी होगी वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। लेकिन क्या गजब की यहाँ पर पारी खेली है, इस प्रकार से लाजवाब शॉट के साथ आगाज किया है। तो आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है एक बार फिर से लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने लाजवाब शुरुआत यहाँ पर आज के मुकाबले की कर दी है। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो लाइव देख रहे हैं और अपनी स्टिक प्रेडिक्शन भी करें कि आज वैभव सूर्यवंशी कितने रन बनाएंगे। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले ब्लेसिंग मुजरबानी, जिनका सामना एक बार फिर से करेंगे वैभव, जिन्होंने गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेलकर सिंगल चुरा लिया है और भारतीय टीम के स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 7 रनों पर। 2 गेंदों के बाद 7 रन हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी पहुंच गए हैं 2 गेंदों पर 7 रनों पर। टीम इंडिया लाजवाब तरीके से अपने स्कोर को आगे बढ़ाती हुई आज बड़ा स्कोर बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बल्लेबाजी मिली है पहले भारतीय टीम को। टॉस यहां पर श्रेयस अय्यर ने जीता था आज के मुकाबले में और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा शानदार शुरुआत के लिए तैयार हैं। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको लाजवाब तरीके से यहां पर खेल दिया है। एक और बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहां पर मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को। वैभव सूर्यवंशी ने छक्के के साथ खाता खोला था तो अभिषेक शर्मा ने चौके के साथ और आगाज कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। भारतीय टीम के लिए शंखनाद हो चुका है यहाँ पर बड़े स्कोर का, क्योंकि आज ऐतिहासिक स्कोर बनाने के लिए तैयार है टीम इंडिया। एक बेहतरीन मौका यहां पर भारतीय टीम के पास है आज बड़ा स्कोर बनाने का। एक और चौका और फिलहाल यहां पर भारतीय टीम का स्कोर 3 गेंदों के बाद 11 रन हो चुका है। वहीं पर ब्लेसिंग मुजरबानी अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चले। एक बार फिर से सामने होंगे यहां पर अभिषेक शर्मा। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद और इसको उठाकर मार दिया है, लेकिन यहां पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में और भारतीय टीम को यहां पर करारा झटका लग चुका है। अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में ही चलता किया है। यहां पर क्या गजब की गेंदबाजी देखने को मिली है ब्लेसिंग मुजरबानी की। इसी प्रकार की गेंद डालते हुए उनको इस ओवर में एक छक्का और एक चौका पड़ चुका था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक और बार शॉर्ट गेंद से यहां पर टेस्ट करूंगा अभिषेक शर्मा को। और अभिषेक शर्मा यहां पर पुल करना चाहते थे, कामयाब तो हो गए थे, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और सीधे यहां पर फील्डर को ढूंढ बैठे और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका लगता हुआ अभिषेक शर्मा के रूप में, जो कि आज के इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 2 ही गेंदों का सामना कर पाए और 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटते हुए, और एक और झटका यहाँ पर भारतीय टीम को लग चुका है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है भारतीय टीम के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आता है यहाँ पर, क्योंकि नंबर 3 पर वही आएंगे ईशान किशन। अब 2 बिहारी सब पर भारी यहाँ पर मैदान पर उतर चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर ईशान किशन सामना करेंगे ब्लेसिंग मुजरबानी के ओवर की अगली गेंद का और अपनी पहली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से गेंद स्लॉट में, जिसको लाजवाब तरीके से ड्राइव कर दिया कवर की तरफ। गेंद 2 फील्डरों के बीच में से निकल कर जाती हुई एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन खाता कुछ अपने ही अंदाज में खोला है और एक शानदार चौका यहाँ पर और देखने को मिल चुका है। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है ईशान किशन ने और पहली गेंद पर चौके के साथ खाता यहाँ पर खोल दिया है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 15 रन, जबकि पहले ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है। यानी कि लाजवाब शुरुआत मिली, लेकिन उसी बीच एक करारा झटका भी टीम इंडिया को लग चुका है। वहीं पर इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले ब्लेसिंग मुजरबानी। इस गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होगी। पहले ओवर में भारतीय टीम के लिए आया 15 रन और यहाँ जिम्बाब्वे की टीम के लिए आया 1 विकेट, यानी कि दोनों टीमों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन यहाँ पर इसी बीच तैयार है एक बार फिर से तेंदाई चतारा अपने दूसरा ओवर लेकर चले, यानी कि टीम का दूसरा ओवर लेकर चले। सामने उनके होंगे वैभव सूर्यवंशी। इनकी पहली गेंद का वो सामना करेंगे, पीछे हटे और गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे यहाँ पर चली गई फील्डर के हाथों में। डॉट गेंद यहाँ पर होगी। तेंदाई चतारा काफी शानदार तरीके की गेंदबाजी करते हैं जिम्बाब्वे की टीम के लिए। यहाँ पर एक बार फिर से तैयार है, ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। इस गेंद को किस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से बैकफुट से खेला, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। शानदार चौका वैभव सूर्यवंशी का। इस बार ताकत नहीं नजाकत दिखाई, गेंद
गेंद को आने दिया और सिर्फ यहाँ पर दिशा दिखाई और दो फील्डर खड़े थे, लेकिन उनके बीच में से क्या गजब गेंद को निकाला है। जैसे सुई में से धागा निकालते हैं वैसे यहाँ पर चौका निकाल दिया लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया है 19 रनों पर। एक और लाजवाब चौका। फिलहाल यहाँ पर शानदार पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच फिर से होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब तक 8 रन जोड़ चुके हैं 4 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, अगली गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से खेल दिया, सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को और टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 20 रन। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में यहाँ पर भारतीय टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने का मौका आज मिला है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर ईशान किशन, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से उन्होंने पुल किया है, लेकिन फील्डर की तरफ यहाँ पर सिंगल फिर से मिल जाएगा एक और बार और इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर 21 रन हो चुका है, जबकि ईशान किशन पहुंच चुके हैं 3 गेंदों पर 5 रनों पर और दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप 6 गेंदों पर 10 रनों की हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर दूसरे ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले तंदाई चतारा, अगली गेंद को एक बार फिर से लाजवाब शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मायर्स के हाथों में गेंद चली गई और यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर भी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर तंदाई चतारा सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। क्या इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट आएगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया, यहाँ पर बड़ी आसानी से एक सिंगल और मिल जाएगा। सूझबूझ भरी पारी यहाँ पर खेल रहे, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद थोड़ा संयम बरत रहे हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और ये बनता भी है, क्योंकि आज बड़ी पारी इन्हें खेलनी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है, माफ कीजिएगा 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 22 रन है। इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले, इसको भी एक बार फिर से यहाँ पर अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी है, लेकिन आज आप भी चाहते कि वैभव सूर्यवंशी तूफानी शतकीय पारी खेले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में कमेंट करके बताएं कि आप इस मुकाबले को कहाँ से देख रहे हैं लाइव इस समय। वहीं पर इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे ईशान किशन, ब्लेसिंग मुजरबानी एक और लाजवाब गेंद यहाँ पर डाली, पीछे हटे शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में गेंद गई, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। एक और डॉट गेंद यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी की। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 23 रन है, तीसरा ओवर चल रहा है, लाजवाब यहाँ पर हो रही है गेंदबाजी फिलहाल देखा जाए तो, क्योंकि 10 गेंदों पर 12 रनों की साझेदारी हुई है अब तक। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहाँ पर खेल दिया है ईशान किशन ने, एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा। सिंगल के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, उन्हें पता है कि यहाँ पर थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है, नहीं तो हावी हो जाएगी यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम और जिम्बाब्वे को हावी होते हुए देखना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, ब्लेसिंग मुजरबानी एक बार फिर से इस गेंद को कहाँ पर पटकी हुई गेंद आएगी, आई और उठाकर मार दिया। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने, एक और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला, सिर्फ दिशा दिखानी थी और दिशा दिखाई, बल्ले बल्ले का ऊपरी किनारा लगा हो, लेकिन मिलना वो तय था छक्का और आधा दर्जन रन। क्या गजब के शॉट के साथ यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अब पहुँच चुके हैं 20 रनों पर। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 30 रन और अभी भी तीसरा ओवर चल रहा है। इसी बीच यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की देखने को मिली है, तैयार हैं पूरी तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाज। इसी बीच अगली गेंद का सामना एक बार फिर से यहाँ पर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, ब्लेसिंग मुजरबानी एक और गेंद को लाजवाब तरीके से टैप किया और सिंगल के लिए खेल दिया है यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर बड़ी आसानी से वैभव सूर्यवंशी को। टीम इंडिया इस 1-1 रन के साथ आगे बढ़ रही है, कहीं पर बड़े शॉट तो कहीं पर सिंगल। 10 गेंदों पर 21 पर पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। क्या कमाल की बल्लेबाजी की आज इस बल्लेबाज ने, जबकि इनका साथ दे रहे हैं ईशान किशन 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर। वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, ब्लेसिंग मुजरबानी एक और पटकी हुई गेंद जिसको पुल तो कर दिया, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ गेंद जाएगी। 1 और रन यहाँ पर मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई फिलहाल यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका है 32 रन। सिर्फ 1 विकेट भारतीय टीम ने अब तक गंवाया है, यानी कि शुरुआती झटका तो टीम इंडिया को आज लग चुका है, लेकिन इसके बाद ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की सूझबूझ भरी पारी यहाँ पर जारी है। इसी बीच अगली गेंद का सामना एक बार फिर ईशान किशन करेंगे। 7वें ओवर की पहली गेंद, एक और लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, फील्डिंग की तारीफ आज करनी होगी यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम की। एक और लाजवाब फील्डिंग के साथ एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इसी बीच तंदाई चतारा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर से यहाँ पर गजब का शॉट यहाँ पर उठाकर मार दिया, गेंद को जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस चौका।
ईशान किशन के बल्ले से निकला काफ़ी देर के बाद एक और चौका। इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब गेंद उनके पाले में आए, और गेंद उनके पाले में आई तो मार दिया बाउंड्री लाइन के पार एक और लाजवाब शॉट के जरिए। गेंद को इस बार शानदार तरीके से उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 1 बाउंस और चौका यहाँ पर मिल गया है। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप है वो अब 16 गेंदों पर 25 रनों की हो चुकी है, जबकि टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी हो रही, तो आप प्रेडिक्शन करके जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि टीम इंडिया आज कितने रन मारने वाली है। तंदाई चतारा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। ओवर की तीसरी गेंद सामना करेंगे एक बार फिर से यहाँ पर ईशान किशन, जिन्होंने गेंद को लाजवाब तरीके से खेला स्क्वायर लेग की तरफ। यहाँ पर फिर से सिंगल मिल जाएगा क्योंकि फील्डर उस तरफ तैनात है, तो यहाँ पर आपके खाते में एक और सिंगल आ ही जाएगा। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच इस साझेदारी में। सूझबूझ भरी पारी हम कह सकते हैं, क्योंकि ना तो आक्रामक शॉट खेल रहे ना ही कुछ, सिर्फ यहाँ पर क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चले यहाँ पर तंदाई चतारा। एक बार फिर से इस गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया। यहाँ पर मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, क्या कोई फील्डर आएगा? जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली। एक और रन यहाँ पर आएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में भी। भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर अगर थोड़ी देर और टिक गए तो फिर यहाँ पर रनों की बौछार कर सकते हैं, जैसा कि हम इन्हें जानते हैं इनकी बल्लेबाजी के हिसाब से। तो तंदाई चतारा कुछ विकेट निकालने होंगे यहाँ पर, नहीं तो मुश्किलों में फंस सकती है इस समय जिम्बाब्वे की टीम। इसी बीच एक और गेंद यहाँ पर लाजवाब तरीके से कट कर दिया गेंद को, 2 फील्डरों के बीच में से एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। ईशान किशन का इस ओवर में लगा ये दूसरा चौका है। क्या लाजवाब टाइमिंग, फुल टॉस गेंद थी जिसको फुल टॉल के लिए भेज दिया। हालांकि इस बार फुल टॉल के लिए इन्होंने आसमान की सैर पर नहीं जमीन की सैर पर भेजा और चौका बटोर लिया यहाँ पर ईशान किशन ने। 10 गेंदों पर 16 रनों पर अब ईशान किशन पहुंच चुके हैं। 11 गेंदों पर 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, और टीम इंडिया पहुंच चुकी है 42 रनों पर, और अभी भी चौथे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर है, ये हम कह सकते हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से ईशान किशन। एक और गेंद को स्ट्रेट शॉट यहाँ पर खेल दिया है। क्या गजब का चौका मारा है, तीर के समान सीधा। तीर भी शर्मा जाए इस शॉट को देखकर, तो इतना सीधा शॉट मारकर ओवर में 3 चौके यहाँ पर जड़ दिए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 46 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 5वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले ब्रायन बेनेट। सामने होंगे उनके वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पहली गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला स्क्वायर लेग की तरफ। एक और रन यहाँ पर चुरा लेंगे वो भी। आज यहाँ पर संभली हुई पारी खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। 12 गेंदों पर 23 रनों पर पहुँच गए हैं। आज बड़ा स्कोर बनाने की ठान कर आए हैं, तो बनाकर ही जाएंगे ऐसा लग रहा है। इसी बीच ब्रायन बेनेट अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। सामना करेंगे इस बार ईशान किशन। क्या बड़ा शॉट आएगा, देखते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। यहाँ पर मदेवर खड़े हुए थे, उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फील्ड किया और कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। बेनेट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले ब्रायन बेनेट। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे? एक बार फिर से लाजवाब तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ खेला, माफ कीजिएगा फाइन लेग की तरफ खेला, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक एक और रन यहाँ पर ईशान किशन पूरा कर लेंगे। अब टीम इंडिया पहुंच चुकी है 48 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच यहाँ पर तैयार है ब्रायन बेनेट। एक बार फिर से 23 गेंदों पर 37 रनों की साझेदारी इनके बीच हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी। वैभव सूर्यवंशी के सामने डॉट गेंद यहाँ पर डाल दी है ब्रायन बेनेट ने। अब तक ये ओवर काफ़ी शानदार तरीके से गया, क्योंकि सिर्फ 2 रन दिए हैं अब तक की फेंकी हुई अपनी 4 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर बेनेट लेकर चले। इस गेंद को किस तरफ खेलेंगे, देखते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा की तरफ, लेकिन वहाँ पर फील्डर फील्ड करेंगे। तब तक दौड़कर 2 रन बड़ी आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं, और पूरा मौका है और पूरा मौके का फायदा यहाँ पर उठाया भी है। इन 2 रनों के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रन पूरा हो चुका है। इसी बीच ब्रायन बेनेट अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। अच्छा ओवर यहाँ पर कह सकते हैं ब्रायन बेनेट का, जिसमें सिर्फ 4 रन दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 50 रन है, और यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो 26 गेंदों पर 39 रनों की हो चुकी है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से ईशान किशन यहाँ पर सामना करेंगे वेलिंगटन मस्काजा की पहली गेंद का, और इस गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई ईशान किशन के सामने एक शानदार गेंद यहाँ पर डाल दी है। पिछले कुछ समय से देखें तो जिम्बाब्वे की टीम ने काफ़ी शानदार तरीके से वापसी की है इस मुकाबले में। पावर प्ले का आखिरी ओवर यहाँ पर चल रहा है। इस ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर वेलिंगटन मस्काजा, जिनका सामना करेंगे। यहाँ पर पीछे हटे और लाजवाब तरीके से गेंद को कट कर दिया। एक बार फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, 2 फील्डर उसके पीछे, क्या गेंद को पकड़ पाएंगे?
देखने वाली बात होगी। सिकंदर रजा ने काफ़ी ऐसी कोशिश जरूर की लेकिन वो गेंद को यहाँ पर पकड़ नहीं पाए और एक और चौका यहाँ पर ईशान किशन के खाते में जुड़ता हुआ। काफ़ी देर के बाद यहाँ पर टीम इंडिया के लिए एक बाउंड्री देखने को मिली। शानदार तरीके से गेंद को यहाँ पर बैकवर्ड की तरफ खेला था, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन लाजवाब तरीके से उस गेंद को फील्ड करने के लिए कप्तान सिकंदर रजा उसके पीछे दौड़ भी रहे थे, लेकिन गेंद ने आखिरकार रेस जीत ली और यहाँ पर सिकंदर रजा रेस हार गए और टीम इंडिया को और ईशान किशन को मिल गया एक और शानदार चौका और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो गया यहाँ पर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर और ये साझेदारी अब 28 गेंदों पर 43 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर वेलिंगटन मस्काजा। ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे लेकिन एक और बार यहाँ पर शानदार गेंद, एक और गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई। वहीं पर गेंदबाज अब तैयार है अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर। इस गेंद को कहां पर मारेंगे ये देखने वाली बात होगी। ओवर की चौथी गेंद जिसको लाजवाब तरीके से बैकफुट से लेट कट किया, यहाँ पर गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ, एक और चौका ईशान किशन का इस ओवर में लगता हुआ ये दूसरा चौका। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय ईशान किशन, पूरी तरीके से गेंद को अपने तक आने देने का इंतजार करते हैं और उसके बाद लेट कट के जरिए गेंद को भेज दिया एक बार फिर से थर्ड मैन की तरफ और एक और चौका। आज नजाकत ही देखने को मिली है टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों से, जिस प्रकार से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है सभी को चौंकाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज आक्रामक के साथ साथ नजाकत भी इनके बल्ले से देखने को मिली है। 30 गेंदों पर 49 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले वेलिंगटन मस्काजा। एक और गेंद को यहाँ पर सीधा शॉट खेला लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर वेलिंगटन मस्काजा की अब तक देखने को मिली है, लेकिन इस ओवर में 2 चौके जरूर यहाँ पर लगा चुके हैं ईशान किशन। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आने वाली है। इस गेंद को कहां पर मारेंगे, एक बार फिर से लेट कट खेला, एक बार फिर उसी दिशा में गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। एक और चौका थर्ड मैन के रीजन में यहाँ पर मिलता हुआ ईशान किशन को। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर ईशान की और इसी के साथ 32 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी यहाँ पर पूरी होती हुई और पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बना लिए हैं 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि पावर प्ले पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा है। भले 1 विकेट जल्दी गंवा दिया था लेकिन इसके बाद बेहतरीन कवर अप टीम इंडिया ने कर लिया है। वहीं पर अब अगली गेंद का सामना करने के लिए ब्रायन बेनेट के सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। अगली गेंद जिसको लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेलकर सिंगल बड़ी आसानी से ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को खेला था और सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को। फिलहाल ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़कर 33 गेंदों पर 52 रनों की हो चुकी है और इसमें अभी भी 3rd व 4th गियर में गाड़ी चल रही है। 5वां गियर लगेगा तब तो और तेजी से आगे बढ़ेगी। इसी बीच एक और गेंद यहाँ पर इसको उठाकर मार दिया है। हमने कहा था 5 गियर की और वो आ गया कहते हैं, क्योंकि ईशान किशन के बल्ले से एक बड़ा छक्का यहाँ पर देखने को मिला है। स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेज दिया एक लंबे छक्के के लिए। 101 मीटर का एक कमाल का छक्का यहाँ पर जड़ दिया ईशान किशन ने। क्या पारी खेली है यहाँ पर, देखिए ईशान किशन की इस शॉट को देखिए, निहारिए, तारीफ करिए और तालियां बजाइए इसके लिए, क्योंकि क्या गजब का मारा है यहाँ पर। गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार पहले आसमान की सैर पे गेंद गई और इसके बाद सौर मंडल में होती हुई यहाँ पर पहुँच गई है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ ईशान किशन को और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका है 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले ब्रायन बेनेट। एक छक्का इस ओवर में लग चुका है। अगली गेंद को फिर से शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। सूझबूझ भरी पारी, क्योंकि पिछली गेंद पर बड़ा शॉट आ चुका था तो अगली गेंद पर यहाँ पर सिंगल लेना बनता है और यहाँ पर एक सिंगल भी चुरा लिया ईशान किशन ने और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया के स्कोर को 70 रनों पर पहुँचा दिया है। ईशान किशन 21 गेंदों पर 40 रनों पर पहुँच गए हैं। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी ओवर की अगली गेंद का सामना वो करेंगे। इस गेंद को किस तरह मारेंगे देखते हैं। बेहतरीन शॉट तो यहाँ पर खेल दिया लेकिन सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि फील्डर उस तरफ तैनात है जो यहाँ पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। एक और रन यहाँ पर चुरा लिया है शानदार तरीके से। 1 रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को और मिल चुका है। इसी के साथ यहाँ पर तैयार है अब ईशान किशन। इस ओवर में एक बार फिर से स्ट्राइक लेते हुए ब्रायन बेनेट उनके सामने गेंदबाजी के लिए तैयार है। बेनेट की इस गेंद को लाजवाब तरीके से एक बार फिर से खेल दिया लेकिन सामने फील्डर मौजूद है। 1 ही रन और आएगा यहाँ पर ईशान किशन के खाते में। 22 गेंदों का सामना किया अब तक इस बल्लेबाज ने और ठोक डाले हैं 41 रन, जबकि 17 गेंदों पर 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। साझेदारी 37 गेंदों पर 61 रनों की हो चुकी है। ओवर की आखिरी गेंद ब्रायन बेनेट की और
लेट कट यहाँ पर खेल दिया। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। चौका यहाँ पर मिलेगा और चौके के साथ ओवर की समाप्ति भी होगी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब नींव यहाँ पर रख दी है बड़े स्कोर की भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने। अब यहाँ पर एक्सीलेट करने की जरूरत है और अगर यहाँ पर तेजी से रन बनाएंगे तो टीम इंडिया 260 से 280 या फिर 300 पार भी हो सकती है अभी भी। इसी बीच यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद वेलिंगटन मस्काजा की। इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। इस बेहतरीन गेंद की तारीफ यहाँ पर करनी होगी, शानदार तरीके से यहाँ पर गेंद को डाला था। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से वेलिंगटन मस्काजा। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे, एक बार फिर से लाजवाब शॉट खेला, सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि गेंद को खेला भी सिंगल के लिए ही था ईशान किशन ने, तो 1 रन बड़ी आसानी से यहाँ पर चुरा लेंगे। 24 गेंदों पर 42 रनों पर वो अब पहुँच चुके हैं। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की साझेदारी ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रही है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल लेंगे क्या? जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग फिर से सिकंदर रजा मौजूद थे जिन्होंने गेंद को रोक लिया। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम देखें भारतीय टीम के स्कोर की तो शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा, लेकिन अब गति यहाँ पर बढ़ानी होगी, ये हम कह सकते हैं। इसी बीच एक और गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन फिर से शानदार शॉट, यहाँ पर 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर वैभव को। अब तक यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच जो साझेदारी हुई है वो 42 गेंदों पर 67 रनों की हुई है, जिसमें ईशान किशन का योगदान 24 गेंदों पर 42 रनों का रहा है। वही इस ओवर की अगली गेंद का भी सामना यहाँ पर करने वाले हैं, यानी कि ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले वेलिंगटन मस्काजा। एक बार फिर से यहाँ पर शानदार शॉट, सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे। एक बार फिर से इस गेंद पर भी सिर्फ 1 ही रन आएगा और इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 79। तारीफ करते रहिए भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि अब तक काफ़ी लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई है और कभी भी इनका एक्सीलेटर पर पैर जा सकता है और टीम इंडिया तूफान की तरह आगे बढ़ सकती है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले वेलिंगटन। इस गेंद को भी शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर। एक और अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक भारतीय टीम ने 10 के रन रेट से रन बनाए हैं। 25 गेंदों पर 43 रनों का योगदान ईशान किशन का, तो 21 गेंदों पर 33 रनों का योगदान वैभव सूर्यवंशी का देखने को मिला है। अब यहाँ पर तेज गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी पर आ चुके हैं जोंगवे, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं कहां पर शॉट मारेंगे। एक बार फिर फुल टॉस गेंद, जिसको उठाकर मार दिया सामने की तरफ, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद जा रही है हवा में तैरती हुई और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक गजब का छक्का। क्या गजब शॉट यहाँ पर खेला है, लो फुल टॉस गेंद और उसको स्टैंड में पहुंचा दिया। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने यही कहा कि आप अगर मेरे पाले में गेंद डालोगे तो मैं उसे सामने वाले बंगले में गेंद को भेजूंगा, और यहाँ पर यह काम करके दिखाया एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने। क्या लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। सामने की तरफ बड़ा शॉट, काफी देर से अपने आप को रोक कर रखे हुए थे और आखिरकार एक बड़ा छक्का यहाँ पर इनके बल्ले से आ ही गया। 104 मीटर दूर जाकर गिरी गेंद स्टेडियम में, एक और छक्का यहाँ पर वैभव के बल्ले से। इसी बीच तैयार है वैभव सूर्यवंशी अगली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर जोंगवे। इनकी गेंद को एक बार फिर से उठाकर मार दिया है। छक्का नंबर 2 लिख लीजिए और इस गेंद की रिपोर्ट लिखा दीजिए थाने में गुमशुदगी की, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन के पार जाते जाते बची है यहाँ पर। चलो आप रिपोर्ट ना भी लिखाओ तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि गेंद वापस आ जाएगी दर्शकों के बीच में से। लेकिन लाजवाब तरीके से एक और फुल टॉस गेंद और एक और बार फुल टॉल के ले गई है बाउंड्री लाइन के पार। अगर आप वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज को फुल टॉस गेंद डालकर मौका दोगे तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, और ऐसी गेंद पर तो वो सपने में से भी उठाकर आप उसे कहोगे कि छक्का मारना है तो भी वो मार देगा। हम कहें कि आंख मीच कर छक्का मारना हो तो भी वो मार देगा। और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और अचानक ही वो निकल चुके हैं अब यहाँ पर ईशान किशन से आगे और पहुंच चुके हैं 45 रनों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर एक बार फिर से जोंगवे। एक और पटके हुई गेंद और एक और बार गेंद को उठाकर मारा। इस बार छक्का नहीं तो चौका मिल जाएगा यहाँ पर। 6-6 और उसके बाद ये 4। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। 49 रनों पर पहुंच चुके हैं। पिछले 3 गेंदों पर इनके बल्ले से 16 रन देखने को मिल चुके हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर मैच में एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रही है, उसको एकदम से तूफान की तरह आगे बढ़ा दिया है। एक्सीलेटर पर पैर यहाँ पर दबा दिया है इस समय वैभव सूर्यवंशी ने, और पहुंच चुके हैं 24 गेंदों पर 49 रनों पर। जोंगवे को समझाने आ गए हैं कप्तान, लेकिन क्या समझ पाएंगे जोंगवे, क्योंकि जोंगवे की गलती उतनी भी नहीं होती है जितनी सामने बल्लेबाज हैं। क्वालिटी बल्लेबाज सामने खड़ा है बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी। अगली गेंद का सामना
सामना फिर से करेंगे। एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और चौका, और इसी के साथ करेंगे अपना अर्धशतक पूरा। क्या गजब की बल्लेबाजी की है, मात्र 25 गेंदों पर ठोक दिया है अपना शानदार अर्धशतक। 20 ओवर में 6-6 और इसके बाद 4-4 चौके छक्कों की बारिश कर दी है। आखिरी 2 गेंदें अभी भी बची हुई है और 20 रन इस ओवर में आ चुके हैं। पार्टनरशिप जो दोनों बल्लेबाजों के बीच थी वो 48 गेंदों पर 89 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से यहाँ पर गेंद को डिफेंस किया और टीम इंडिया इस समय 100 पर खड़ी हुई है। लाजवाब बल्लेबाजी के जरिए भारतीय टीम ऐतिहासिक स्कोर बना चुकी है, आप मान सकते हैं। क्या कमाल की, क्या लाजवाब साझेदारी, अद्भुत यहाँ पर साझेदारी करके दिखाई है इन दोनों बल्लेबाजों ने। तारीफ करते रहिए इनकी। और ये बड़ा स्कोर भारतीय टीम के लोडिंग अब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 9वां ओवर समाप्ति की तरफ है और 100 रन भारतीय टीम बना चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को एक बार फिर से पुल कर दिया है। एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी और एक और चौका। ओवर में क्या गजब की बल्लेबाजी की है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। 2 छक्के 3 चौकों के साथ इस ओवर में 24 रन बटोर लिए हैं यहाँ पर। और भारतीय टीम के लिए यहाँ पर जो 9 ओवर की समाप्ति हुई अब तक, वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 104 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 50 गेंदों पर 93 रनों की साझेदारी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई। क्या गजब की बल्लेबाजी की है इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने। वैगन व्हील भी आप देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी का। चौके चौके, छक्के छक्के, सिंगल डबल सब कुछ नजर आएगा आपको इस वैगन व्हील में। गजब की साझेदारी यहाँ पर की है दोनों बल्लेबाजों ने। पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद टीम इंडिया ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में जबरदस्त कमबैक यहाँ पर कर लिया है। इसी बीच कैंपबेल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, जिसको लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला है। चौका यहाँ पर फिर से मिल जाएगा ईशान किशन को भी। एक और बाउंड्री, पिछली 7 गेंदों पर भारतीय टीम के लिए ये 6ठी बाउंड्री आई है। ईशान किशन ने शानदार तरीके से कवर की तरफ गेंद को खेलकर एक और चौका बटोर लिया है। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी भी तूफानी तरीके से आगे बढ़ती हुई 97 रनों पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर मुश्किलों में फंसते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से कप्तान सिकंदर रजा आखिरकार गेंद को डाले तो कहाँ डालें। इसी बीच तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए ईशान किशन। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेट हुए। गेंद सीधे यहाँ पर पहुँच गई विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से कैंपबेल तैयार हैं। अगली गेंद को भी शानदार तरीके से यहाँ पर फ्लिक कर दिया है। सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर चुराने का पूरा मौका है और एक और रन यहाँ पर जुड़ जाएगा ईशान किशन के खाते में। 28 गेंदों पर 48 रनों पर वो पहुँच गए हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर कैंपबेल। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को कवर की तरफ खेल दिया है। फील्डर मौजूद है लेकिन वो सिर्फ गेंद को देखते रह जाएंगे। एक और चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और इसी के साथ शतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 54 गेंदों पर पूरी होती हुई। क्या गजब की साझेदारी यहाँ पर करके दिखाई है दोनों बल्लेबाजों ने। तारीफ करते रहिए आप इन दोनों धुरंधर बल्लेबाजों की। 2 बिहारी पूरी जिम्बाब्वे पर पारी है आज तो। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। एक और रन यहां पर मिल जाएगा। इस एक रन के साथ सूर्यवंशी अब 62 रनों पर पहुंच चुके हैं, जबकि टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 114 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या साझेदारी की है इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच तैयार हैं एक बार फिर से यहां पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस गेंद को भी यहां पर लाजवाब तरीके से खेल दिया, लेकिन यहां पर क्या सिंगल मिल पाएगा, जी नहीं। एक और डॉट गेंद यहां पर होगी ईशान किशन की। इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई। 10 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 115 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम के लिए बची हुई 60 गेंदें हैं और 9 विकेट हाथ में हैं। देखते हैं कितना बड़ा स्कोर यहां से भारतीय टीम बड़ा बना पाएगी। इसी बीच यहां पर तैयार है एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी के सामने। एक पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से कट कर दिया, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद हैं। एक ही रन और आएगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में। इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए अब 116 रनों पर पहुंच गया है। ये साझेदारी कमाल की रही, क्योंकि 104 रन अब तक ये दोनों बल्लेबाज जोड़ चुके हैं। इसी बीच तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर ईशान किशन। इस गेंद को किस तरह मारेंगे, लाजवाब तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है। एक और चौका और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने भी ठोक दिया अपना शानदार अर्धशतक। मात्र 30 गेंदों पर यहाँ पर अर्धशतक तक पहुँच गए ईशान किशन। तारीफ कीजिए इस बल्लेबाज की भी, क्या गजब की यहाँ पर पारी खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर क्या साझेदारी इन्होंने बनाई है। भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके हैं और जिम्बाब्वे की टीम को एक बार फिर से बैक फुट पर धकेल दिया है टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों ने। वहीं पर इसके बाद तैयार है एक बार फिर से ईशान किशन। ओवर की अगली गेंद को खेलने के लिए क्या सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस बार पुल शॉट के साथ गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से दर्शकों के बीच में एक और छक्का। अर्धशतक को सेलिब्रेट करना कुछ इस तरीके से सीखना चाहिए जैसा ईशान किशन ने किया है।
शानदार तरीके से शॉर्ट गेंद यहाँ पर डाली थी। उन्होंने कहा रुकिए जरा, सब्र करिए। शॉर्ट गेंद को पहुंचाया दर्शकों के बीच में और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। और इस छक्के के साथ टीम इंडिया पहुंच चुकी है अब 126 रनों पर। तारीफ कीजिए इस बल्लेबाजी की जिसने पूरी तरीके से रुख मोड़ दिया इस मुकाबले का भारतीय टीम की तरफ। और भारतीय टीम इस समय बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हैं, वो आप कमेंट करके बताइए। और इन दोनों बल्लेबाजों के लिए लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे, बिल्कुल यहाँ पर लेट कट करने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। और पार्टनरशिप अब 60 गेंदों पर 114 रनों की हो चुकी है। इसी बीच ईशान किशन ओवर की अगली गेंद का सामना एक बार फिर से करेंगे। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे, पुल कर दिया एक बार फिर से। क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, फील्डर यहाँ पर मौजूद है। एक रन और आ जाएगा यहाँ पर खाते में। एक रन नहीं, यहाँ पर ओवर थ्रो का चौका। और इसी के साथ यहाँ पर 5 रन आते हुए ये ईशान किशन को यहाँ पर तोहफा दे दिया है। ऐसा लगा था कि यहाँ पर खराब थ्रो किया और बिल्कुल वही किया, यहाँ पर शॉर्ट बैटिया खेला था, लेकिन यहाँ पर फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जो थ्रो किया उस पर चौका मिल गया, यानी कि 5 रन आ गए। और अब टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर 131 रनों पर पहुंच चुका है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए ये और काफी शानदार रहा टीम इंडिया के लिए। और इसमें एक और बड़ा शॉट आता हुआ आखिरी गेंद पर भी और छक्का। ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। इस गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से थर्ड मैन के ऊपर से छक्के में तब्दील करते हुए ये देखिए ईशान किशन का वैगन व्हील। इसमें चौके ज्यादा छक्के कम और सिंगल भी नजर आएंगे, लेकिन क्या गजब की पारी यहाँ पर खेली है। इस ओवर के बाद तो भारतीय टीम का स्कोर अब 137 रनों पर पहुंच गया है। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी हो चुकी है 125 रनों की। वहीं पर इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर डॉट होती हुई, कैंपबेल की पहली गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई वैभव सूर्यवंशी के सामने। फिलहाल तैयार है यहाँ पर सूर्यवंशी अगली गेंद का सामना करने के लिए। फिलहाल 34 गेंदों पर 69 पर खेल रहे हैं ईशान किशन, जबकि वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं 31 गेंदों पर 63 रन बनाकर। वहीं पर इस ओवर की अगली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे कैंपबेल। एक बार फिर से इस गेंद को उठाकर मार दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तैरती हुई पहुंचेगी एक बार फिर दर्शकों के बीच में और एक और बार छक्का यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। तारीफ पर तारीफ बनती है इस बल्लेबाज की, जिसने आज यहाँ पर खड़े होकर बताया है कि आप चाहे जितनी आलोचना कर लो, लेकिन जब इसके बल्ले से रन निकलेंगे तो आपको तारीफ ही करनी पड़ेगी। और इस शॉट ने यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अब 143 रन हो चुका है टीम इंडिया का स्कोर। अब तक सिर्फ 64 गेंदों पर 131 रन जोड़ चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। वहीं पर तैयार हैं ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। क्या फिर से बड़ा शॉट लोडिंग है? देखने वाली बात होगी। शॉट तो लाजवाब खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। एक और रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में और भारतीय टीम के खाते में आ जाएगा। भारतीय टीम लाजवाब तरीके से आगे बढ़ती हुई अब 70 रनों पर पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। यहां पर कहें तो तू डाल डाल में पात पात, इस प्रकार की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की हो रही है। एक और लाजवाब शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, एक और सिंगल यहां पर मिल जाएगा। अब आप भी देखिए दोनों बल्लेबाज 70 रनों पर हैं। ईशान किशन ने 35 गेंदें खेली, जबकि सूर्यवंशी ने 33 गेंदें खेली है और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया है 145 रनों के स्कोर पर। इसी बीच ओवर की यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर आती हुई, इस गेंद को किस तरफ मारेंगे? एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया, गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन की तरफ खेला है। सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा एक और बार फिर। इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 146 रन। इन दोनों बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की उससे यहाँ पर पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है जिम्बाब्वे की टीम को। अब जिम्बाब्वे क्या कमबैक कर पाएगी इस मुकाबले में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्ट्राइक पर ईशान किशन, जिन्होंने एक और गेंद को उठाकर मार दिया है। फुल टॉस गेंद फुल टॉल के लिए जाती हुई एक और बार दर्शकों के बीच में और एक और छक्का। छक्कों की बारिश यहां पर होती हुई नजर आ रही है। ईशान किशन 36 गेंदों पर 76 रनों पर अब पहुंच गए हैं। टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल हो चुका है 152 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 12 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है, यानी कि सिर्फ 8 ओवर की बल्लेबाजी और बची है टीम इंडिया के पास। इसी बीच गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं तंदाई चतारा। अपने ओवर की पहली गेंद डालेंगे, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिनके सामने एक और पटकी हुई बाउंस गेंद जिसको उठाकर मार दिया एक बार फिर से सूर्यवंशी ने। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का। इस छक्के की तारीफ जितनी बार की जाए उतनी कम है, क्योंकि सूर्यवंशी यहाँ पर अपनी लय में आ चुके हैं। तो फिर यहाँ पर जिम्बाब्वे के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। एक और शॉर्ट गेंद यहाँ पर डालने की गलती कर बैठे और इसको लाजवाब फुल शॉट के जरिए पहुंचा दिया सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार। और एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को।
इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 158 रन। वैभव सूर्यवंशी 35 गेंदों पर 77 रनों पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी बीच तंदाई चतारा अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से तैयार है सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने के लिए। क्या बैक फुट से लेट कट किया यहाँ पर, लेकिन क्या फील्डर पहुँच पाएंगे? जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर फिर से देखने को मिली है। यहाँ पर रन बचाने में कामयाब हुए हैं। एक ही रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने फिर से लिया है। वैभव सूर्यवंशी 36 गेंदों पर 78, तो ईशान किशन 36 गेंदों पर 76 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों की पार्टनरशिप 147 रनों की हो चुकी है 70 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और बार लाजवाब तरीके का शॉट खेलकर यहाँ पर सिंगल के लिए निकल चुके हैं ईशान किशन। एक और रन यहाँ पर ईशान किशन को मिल जाएगा। इसी के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़कर हो चुकी है 148 रन। क्या गजब बल्लेबाजी करके इन दोनों ने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है। इस शानदार पार्टनरशिप के ऊपर एक लाइक तो बनता है आपका, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए यहाँ पर इस बल्लेबाज के लिए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद को उठाकर मार दिया है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और दनदनाता हुआ छक्का। जाएगी गेंद सीधे दर्शकों के बीच में। एक और बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर यहाँ पर 150 रनों की साझेदारी पूरी कर ली है। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी का ये तेज देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पर फिलहाल नजर आ रही है जिम्बाब्वे की टीम। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले तंदाई चतारा, एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से कट कर दिया। क्या फिर से चौका मिलेगा? जी हाँ, एक और चौका। छक्के के बाद चौका यहाँ पर जोड़ दीजिए वैभव सूर्यवंशी के खाते में। फिलहाल सूर्यवंशी मात्र 38 गेंदों पर 88 रनों पर पहुंच गए। क्या लाजवाब तरीके से लेट कट शॉट खेला यहाँ पर और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया है और बैकफुट से एक और शानदार चौका। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 170 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पार्टनरशिप 73 गेंदों पर 158 रनों की हो चुकी है। इसी बीच 13वें ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से खेलकर सिंगल यहाँ पर बटोर लेंगे बड़ी आसानी से वैभव सूर्यवंशी। क्या डबल के लिए यहाँ पर निकलेंगे? मौका तो है यहाँ पर डबल रन चुराने का और वही काम उन्होंने कर लिया है। यहाँ पर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 13 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 172 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक्सीलेटर पर पांव है दोनों बल्लेबाजों का, तो यहाँ पर रनों की रफ्तार बढ़नी लाजमी है। फिलहाल यहाँ पर 14वें ओवर की पहली गेंद लेकर चले। इसी बीच पहली गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करने की कोशिश, गेंद हवा में है। क्या फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया को यहाँ पर एक और झटका लग जाएगा। जी हाँ, एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ ईशान किशन आउट होकर पेविलियन लौटते हुए। उन्होंने बड़ा शॉट जरूर खेला था, लेकिन गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही और कैंपबेल ने यहाँ पर दूसरी सफलता दिला दी है। यह आप भी देखिए इस रिप्ले में किस प्रकार से गेंद आसमान की सैर पर गई थी, लेकिन नीचे खड़े फील्डर की तारीफ करनी होगी जिन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से कैच को पकड़ा, गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया क्योंकि काफ़ी ऊपर थी, नजरें जमाए रखी इस गेंद के ऊपर और गेंद आई उनके हाथों में तो शानदार तरीके से कैच पकड़कर टीम इंडिया को दूसरा झटका यहां पर दे दिया है। ईशान किशन जो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, 38 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन ये 160 रनों की साझेदारी यहां पर समाप्त होती हुई। लेकिन अब नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान सरपंच साहब श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरेंगे, तो सरपंच को अपना पंच आज दिखाकर टीम इंडिया को 280 रनों की तरफ आगे बढ़ाना होगा। क्या 300 पार यहां से अभी भी कर सकती है क्योंकि वैभव मौजूद है। इसी बीच कैंपबेल अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से यहां पर खेल दिया है। सिंगल यहां पर मिल जाएगा फिर से वैभव सूर्यवंशी को। कैंपबेल ने जो महत्वपूर्ण मौके पर विकेट दिलाई उसकी तारीफ करनी होगी। वैभव सूर्यवंशी अब 91 रनों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर अपने पहली गेंद यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे इस समय। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहां पर कैंपबेल, सामने होंगे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पहली गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में यहां पर कोई रन नहीं आएगा। बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से कैंपबेल की देखने को मिली। जिस ओवर को काफ़ी बड़ा करना चाहते थे टीम इंडिया के बल्लेबाज, उसमें यहां पर विकेट चटका लिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको बैकफुट से लाजवाब तरीके से खेला है, लेकिन यहां पर सिंगल ही मिल पाएगा श्रेयस अय्यर को। एक और रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ता हुआ 174 रन अब टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी 14वां ओवर ही चल रहा है, यानी कि बड़ा स्कोर तो लोडिंग है टीम इंडिया का, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और बार बैकफुट से लाजवाब शॉट खेला इन्होंने, लेकिन क्या चौके के लिए गेंद जाएगी? जी नहीं, फील्डर के हाथों में यहाँ पर गेंद जाएगी। एक रन यहाँ पर फिर से चुराते हुए इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 175 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 4
गेंदों पर 3 रनों की साझेदारी अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले कैंपबेल। एक और गेंद पैरों पर डाली हुई गेंद को सरपंच ने दिखा दिया पूरा पंच और भेज दिया है यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का यहाँ पर जुड़ता हुआ टीम इंडिया के खाते में और अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी अब तक की है टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों ने, जिसके चलते टीम का स्कोर पहुंचा चुके हैं 181 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल गजब की साझेदारी यहाँ पर चल रही है, लेकिन इसी बीच जोंगवे यहाँ पर आ चुके हैं, नए ओवर की शुरुआत करने वाले हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे 15वें ओवर की, जिसको उठाकर मार दिया यहाँ पर फुल टॉस। गेंद को फुल टॉस के लिए क्यों ना भेजेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और छक्का यहाँ पर सूर्यवंशी के बल्ले से गेंद को तारामंडल से भेजते हुए यहाँ पर पहुंचा दिया है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 187, लेकिन वैभव की तरफ नजर डालिए एक बार फिर, आपने नहीं डाली है तो 42 गेंदों का सामना करते हुए 98 रनों पर पहुंच चुके हैं। इस बल्लेबाज की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइए। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला है और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में, मिल गया एक और तूफानी छक्का। भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 187 रन। पार्टनरशिप 6 गेंदों पर 15 रनों की हो चुकी है, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के ये दोनों बल्लेबाज लगा चुके हैं। चोंगवे अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर सूर्यवंशी ने फिर से गेंद को उठाकर मार दिया और अपने ही अंदाज में पूरा करेंगे अपना शतक। क्या छक्का यहां पर मारा इन्होंने और ठोक डाला है मात्र 43 गेंदों पर एक और शतक। सूर्यवंशी जब तक खड़ा होता है तब तक यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों को, क्योंकि ये बल्लेबाज पूरी तरीके से दबाव में लाकर खड़ा करता है सामने वाली टीम को, और आज भी वही काम किया है यहाँ पर। सूर्यवंशी के बल्ले से एक और बड़ा छक्का और 43 गेंदों पर ठोक डाले हैं 104 रन। तारीफ कीजिए इन 104 रनों की, जहां पर भारतीय टीम के स्कोर को 193 रनों पर पहुंचा दिया है। अभी भी 15वां ओवर चल रहा है, यानी कि अभी भी 300 पार हो सकती है टीम इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ से 300 पार टीम इंडिया कर जाए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच जोंगवे अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, 2 गेंदों पर 2 छक्के खा चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से पुल शॉट, एक बार फिर यहाँ पर फील्डर के थोड़ी आगे गेंद गिर गई यहाँ पर। इस गेंद पर छक्का चौका तो नहीं मिला, लेकिन सिंगल बड़ी आसानी से मिल चुका है। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं भारतीय टीम के सामने जोंगवे। अब तक 3 गेंदें इन्होंने डाली है, जिसमें 13 रन दे चुके हैं, लेकिन अगर विकेट चटकाते हैं तो काफ़ी कुछ बदल सकता है अभी भी मैच में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर, एक बार फिर से अय्यर ने भी बैकफुट से गेंद को खेल दिया है। क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली फिर से फील्डर से, लेकिन तब तक दौड़कर क्या 2 रन यहाँ पर पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सिंगल के साथ यहाँ पर संतुष्ट हैं श्रेयस अय्यर। 195 रन है फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर। इस ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर जोंगवे लेकर चलते हुए 15वां ओवर अभी भी चल रहा है। यहाँ पर टीम इंडिया बड़ा स्कोर अभी भी खड़ा करने की जरूरत देख रही है। इसी बीच एक और गेंद को उठाकर मार दिया, क्या यहाँ पर विकेट मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी बेहतर टाइम होती गेंद तो यहाँ पर विकेट गिर सकता था वैभव सूर्यवंशी के रूप में। 10 गेंदों पर 24 रनों की यह साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। वहीं पर जोंगवे अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने एक और गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से उठाकर मार दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी मिड विकेट की तरफ। एक और चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकले इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचता हुआ। ये वेगन व्हील आप देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी का, जहां पर आपको बड़े छक्के चौके सिंगल डबल सब कुछ देखने को मिलेंगे। क्या पारी खेली आज सूर्यवंशी ने, तारीफ तो बनती है इनकी। लेकिन अब आखिरी 5 ओवर बचे हुए हैं, क्या टीम इंडिया 200 से 300 का आंकड़ा छू सकती है? देखते हैं। पहली गेंद, इसी भी शानदार तरीके से गेंद को शॉट खेलकर 1 रन यहां पर चुरा लिया है वैभव सूर्यवंशी ने। इस 1 रन के साथ उन्होंने स्ट्राइक वापस सौंप दी है श्रेयस अय्यर को। भारतीय टीम 201 रनों पर पहुंच चुकी है। 16वें ओवर की पहली गेंद हुई थी, अब 16वें ओवर की दूसरी गेंद यहां पर आती हुई कैंपबेल की तरफ से। इस गेंद को यहां पर फिर से उठाकर मारने की कोशिश की थी बैकफुट से लेट कट के जरिए, लेकिन यहां पर कामयाबी नहीं मिली। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई श्रेयस अय्यर के सामने। ओवर की तीसरी गेंद फिर से लेकर चले यहाँ पर, क्या इस बार कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि काफी लेट गेंद को खेला लेकिन पहुंचा दिया है थर्ड मैन के ऊपर से स्टैंड में। और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दीजिए, क्योंकि गेंद चली गई है काफी दूर, वहां से लाना इसको मुश्किल होगा, क्योंकि क्या गजब की लेट टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। गेंद को आने दिया, साने दिया, एक समय तो लगा कि विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी, लेकिन अय्यर ने कहा रुकिए जरा, मैं तैयार हूँ इस गेंद को स्टैंड में भेजने के लिए। और थर्ड मैन के ऊपर से लाजवाब छक्का एक बार फिर से अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ। दूसरा छक्का आज के दिन इनके बल्ले से निकला हुआ, लेकिन आप देखिए गेंद को देखिए आप, एक बार फिर से स्टैंड में भेजने का काम यहाँ पर कर दिया है लाजवाब तरीके से कप्तान ने, सरपंच
चला सीना तान कर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सरपंच तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सिंगल क्या भाई, चौका। इस टाइमिंग की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगा ही नहीं था कि ये यहाँ पर चौका जा सकता, लेकिन क्या गैप ढूंढा और क्या टाइमिंग। देखिए अभी बल्ले के बीचों बीच संपर्क और क्या गैप ढूंढा इन्होंने कवर की तरफ। इससे बेहतरीन कवर ड्राइव और क्या हो सकती है, जहां पर आपको लगे ही ना कि यहाँ पर ये गेंद चौके तक जा सकती है और वहां पर भी आपको चौका मिल जाए। ये सिर्फ कारनामा अय्यर ही कर सकता था और उन्होंने करके दिखाया। 8 गेंदों पर 22 रनों पर पहुंच चुके हैं और टीम इंडिया का स्कोर 211 रन हो चुका है। 16वां ओवर अभी भी चल रहा है। पूरी तरीके से डोमिनेशन जारी है भारतीय टीम का यहाँ पर जिम्बाब्वे के सामने। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से 5वीं गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे श्रेयस अय्यर। अगली गेंद को फिर से लेट कट किया है, यहाँ पर क्या फिर चौका मिल जाएगा। फील्डर उस तरफ मौजूद है, सीधे हाथों में पहुंच जाएगी। 1 रन ही यहाँ पर चुरा पाएंगे। इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 212 रन। वहीं पर कैंपबेल के ओवर की अब आखिरी गेंद यहाँ पर आनी बाकी है। इस आखिरी गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक कर दिया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में और सूर्यवंशी के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक, पूरी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजों को डोमिनेट किया हुआ था, लेकिन आखिरकार यहाँ पर कैंपबेल ने एक ऐसी गेंद डाली जिसको फ्लिक करने के लिए खेल गए। शायद इस प्रकार की टाइमिंग की उम्मीद नहीं की थी उन्होंने, वो सिंगल के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे गेंद फील्डर के हाथों में समा गई। उन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पर कैच कर लिया और भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी के रूप में बड़ा झटका यहाँ पर लगा। अय्यर के साथ 17 गेंदों पर 40 रन जोड़कर वो पेविलियन लौटते हुए 47 गेंदों पर 107 रनों की तूफानी पारी खेलकर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर पेविलियन लौटते हुए और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन इस बल्लेबाज की लाजवाब बल्लेबाजी पर आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब आखिरी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। क्या भारतीय टीम यहाँ से भी 300 पार कर सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी तो अभी भी काफ़ी दमदार भारतीय टीम के पास मौजूद है। अब नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। शिवम दुबे आए हैं, भाई दुबे जी का दम दिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आज वो अपना दम दिखाते हैं तो बड़ा स्कोर भारतीय टीम की जो दिख रहा है लोडिंग वो 270-80 तो दिख रहा है, लेकिन ये 300 पार भी हो सकता है। इसी बीच बेनेट के 17वें ओवर की पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे श्रेयस अय्यर। पहली गेंद का सामना क्या गजब तरीके का शॉट खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहाँ पर 1 रन ही मिलेगा। 17वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर सिंगल के साथ की है कप्तान श्रेयस अय्यर ने। अब यहाँ पर स्ट्राइक दुबे को सौंप दी गई है। क्या दुबे इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट खेलेंगे, क्योंकि अपनी पहली गेंद का तो सामना करेंगे। सामने होंगे ब्रायन बेनेट। तैयार है शिवम दुबे पूरी तरीके से। यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद को उठाकर मार दिया है, अपनी पहली गेंद पर आसमान में भेज दिया है गेंद को। ऐसा लगा कि बादलों में गुम न जाए गेंद, लेकिन पहुंच गई आखिरकार स्टैंड में। पहली गेंद पर छक्के के साथ शिवम दुबे ने अपना खाता खोल लिया है। दुबे का दम यहाँ पर दिख गया है इस मुकाबले में। क्या पारी यहाँ पर खेलेंगे आज। एक कौमियों की जरूरत है जिसमें 5-6 गेंदों पर ये अगर 3-4 छक्के जड़ देते हैं तो भारतीय टीम पहुंच सकती है 300 की तरफ। और ये गेंद और ये शॉट तारीफ कीजिए इसकी, जो कि आसमान में तैरती हुई गेंद पहुंची है दर्शकों के बीच में। एक समय तो ऐसा लगा कि बादलों में ना गुम जाए, लेकिन इसके बाद गेंद फिर से हमें नजर आई दर्शकों के बीच में गिरती हुई। और एक और छक्का यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से। उसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलने की कोशिश करते हुए यहाँ पर ब्रायन बेनेट। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे शिवम दुबे। एक और गेंद को उठाकर तो मार दिया है, क्या चौके के लिए जाएगी गेंद, लेकिन नहीं, यहाँ पर फील्डर पीछे मौजूद है। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा शिवम दुबे को। इन बल्लेबाजों ने अब तक 3 गेंदों का सामना किया, उसमें 8 रन जोड़ दिए हैं। 220 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद और अय्यर ने यहाँ पर एक बार फिर कमाल का शॉट खेला, जो पिछले ओवर में खेला था उसी शॉट को यहाँ पर रिपीट करने में कामयाब हुए। इस बार थोड़ा वाइड थर्ड में गया, लेकिन मिल गया एक और छक्का। यहाँ पर निराश नजर आ रहे हैं अपने आप से ब्रायन बेनेट, क्योंकि गेंद तो अच्छी डाली थी, लेकिन अय्यर ने इतना पीछे झुककर खेला और इतनी लाजवाब टाइमिंग के साथ शॉट खेला कि भाई क्या ही कर सकता है इस शॉट के लिए। सिर्फ यही कर सकते हैं कि श्रेयस अय्यर की हम तारीफ करते रहें। इस शॉट की तारीफ कीजिए, दिन रात कीजिए, क्योंकि क्या शॉट इन्होंने मारा है। एक और छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 226 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल यहाँ पर 4 गेंदों पर 14 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से एक और लाजवाब तरीके से गेंद को खेला है। फील्डर उस तरफ मौजूद है, सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से फिर से मिल जाएगा। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अय्यर ने एक और सिंगल चुराया और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है अब 227 रन। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए ब्रायन बेनेट अब तक 15
15 रन इस ओवर में खर्च हो चुके हैं। आखिरी गेंद का सामना करेंगे शिवम दुबे और 15 को कर दीजिए 21, क्योंकि एक और आधा दर्जन रन ठोक दिए हैं यहाँ पर शिवम दुबे ने। इस गेंद पर पहुंचा दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के पार और इस छक्के के साथ कमाल तरीके का परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 233 रन। लेकिन इस ओवर की 6 गेंदों पर 21 रन ठोक दिए थे। दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। दुबे 3 गेंदों पर 13 पर पहुंच गए हैं तो श्रेयस अय्यर 12 गेंदों पर 31 पर और भारतीय टीम 233 पर 3 है। अब टीम इंडिया को यहाँ पर बची हुई 18 गेंदों पर और ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाने के लिए खेलने की कोशिश करनी होगी, जो कि ये दोनों बल्लेबाज खेल भी रहे हैं। फिलहाल 17 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। अब 18वां ओवर यहाँ पर लेकर चलते हुए और गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आएंगे वेलिंगटन मस्काजा, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। एक बार फिर गेंद स्लॉट में और जा रही है सामने वाले फ्लॉट में, क्योंकि आसमान की सैर पर चील जहाँ पर रहते हैं वहाँ से भी ऊंची गेंद गई और आ गई है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का हम कह सकते हैं इस गेंद के लिए कि भाई एयर होस्टेस को चुम्मा देने के लिए गई थी गेंद और देकर लौटी है दर्शकों के बीच में। आप भी देखिए, ऊंचाई का 28 से दीजिए, लंबाई का भले आप छक्का दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊंचाई का 28 यहाँ पर गेंद को दे सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर आसमान में भेजी यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने। अपनी भुजाओं की सारी ताकत यहाँ पर लगा दी उन्होंने और गेंद को पहुँचा दिया तारामंडल में और यहाँ पर मिल गया एक और छक्का भारतीय टीम को। और इस छक्के के साथ अब 239 रनों पर आ चुका है टीम इंडिया का स्कोर। पार्टनरशिप 7 गेंदों पर 27 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर स्पिन गेंदबाज के सामने काफी अच्छे खेलते श्रेयस अय्यर और इसका नज़ारा इस गेंद पर देखिए। एक और गेंद यहाँ पर जा रही है बाउंड्री लाइन के पार, एक और छक्का। स्पिन गेंदबाज को अच्छा खेलते हैं, हमने आपको कहा ही था। पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर स्पिन गेंदबाज के सामने लगा चुके हैं और अब अग्रसर हो चुकी है टीम इंडिया 300 पार जाने के लिए, क्योंकि अय्यर और दुबे रुकने का नाम नहीं लेंगे और पहुंचा कर मानेंगे टीम इंडिया को 300 पार। मुझे ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि 55 रनों की और जरूरत है टीम इंडिया को, लेकिन अभी तो 16 गेंदों का खेल और बचा हुआ है। इस गेंद पर और इस शॉट की सराहना कीजिए, एक और बार छक्का यहाँ पर मिल जाएगा। पार्टनरशिप अब 8 गेंदों पर 33 रनों की हो चुकी है। जिम्बाब्वे की यहाँ पर असली धुनाई होती हुई। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर, क्या छक्कों की हैट्रिक होगी? जी नहीं, यहाँ पर लेट कट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज देंगे। छक्कों की हैट्रिक नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर चौका जरूर लगा दिया, यानी कि 6 और 4 बाउंड्रीज की हैट्रिक पूरी हो चुकी है यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। मात्र 15 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 47 रनों पर। इस अद्भुत बल्लेबाजी की तारीफ कीजिए। 9 गेंदों पर 37 रनों की साझेदारी और टीम इंडिया का स्कोर 249 रनों पर पहुंच गया है। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चले यहाँ पर वेलिंगटन मस्काजा, मुश्किलों में है इस समय, लेकिन इस गेंद को भी यहाँ पर सिंगल के साथ खेल दिया है और इसी के साथ 250 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम ने छू लिया है। अब बची हुई 14 गेंदों पर क्या टीम इंडिया 50 रन और बना सकती है? अगर ऐसा कर देती है तो फिर 300 पार। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामने होंगे शिवम दुबे, जिन्होंने फिर से गेंद को उठा दिया है। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद दर्शकों के बीच में एक और छक्का। दुबे जी का दम, दुबे की भुजा में वो ताकत है जो गेंद को पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम करते हैं और एक बार फिर इन्होंने यही काम किया। देखिए इनकी ताकत का नज़ारा और क्या शॉट यहाँ पर खेला, क्या टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। मात्र 4 गेंदों पर 19 रनों पर पहुंच गए हैं, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं, यानी कि सिर्फ 1 गेंद पर सिंगल लिया, बाकी 3 गेंदों पर 3 छक्के इन्होंने ठोके हैं। पार्टनरशिप की तारीफ कीजिए, 11 गेंदों पर 44 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद यहाँ पर, क्या फिर से? जी हाँ, फिर से बड़ा शॉट आएगा और जाएगा छक्का सीधे बाउंड्री लाइन के पार और 12 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए और इस गेंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दीजिए अपने नज़दीकी थाने में, क्योंकि गेंद गुम चुकी है। अब यहाँ पर 19वें ओवर की शुरुआत करते हुए ब्रायन बेनेट पहली गेंद का सामना करेंगे सरपंच, इन्होंने एक और गेंद को तारामंडल की सैर पर भेजा है, एक और छक्का और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर सरपंच ने ठोक डाला है अपना शानदार अर्धशतक। सरपंच चला सीना तान कर, कप्तान लीड द फ्रंट यहाँ पर टीम को कर रहे हैं। इस अर्धशतक के साथ 17 गेंदों पर 54 रनों की पारी यहाँ पर खेल दी है। इस पारी की तारीफ कीजिए जितनी हो सके उतनी। 268 रन हो चुका टीम इंडिया का स्कोर, 11 गेंदों पर 32 रन, मतलब 300 पार। इसी बीच ओवर की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बैकफुट से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई।
काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर गेंद डाली थी ये ब्रायन बेनेट ने, एक डॉट गेंद यहाँ पर कर दी है। इसी बीच तैयार है अपने ओवर की तीसरी गेंद लेने के लिए ब्रायन बेनेट। अब तक एक छक्का खा चुके इस ओवर में। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद को भी यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद जाएगी यहाँ पर स्टैंड में और मिल जाएगा श्रेयस अय्यर को एक और छक्का। मात्र 19 गेंदों पर 60 रनों की तूफानी पारी श्रेयस अय्यर के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिली है। ब्रायन बेनेट को एक और छक्का इस ओवर में जड़ दिया। दूसरा छक्का इस ओवर का आता हुआ गजब की टाइमिंग के साथ आता हुआ और भारतीय टीम 274 रनों पर पहुंच चुकी है। अभी भी यहाँ पर इस मुकाबले में 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या 26 रन टीम इंडिया बना देगी? अगर ऐसा कर देती है तो पहुँच जाएगी 300 रनों के पार, जो कि हर हाल में यहाँ पर मुमकिन सा लग रहा है। अब तो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद ब्रायन बेनेट क्या कुछ अलग कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। इस गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर कवर ड्राइव किया है, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा श्रेयस अय्यर को और स्ट्राइक पर वापस लेकर आएंगे वो शिवम दुबे को। अब 8 गेंदों का खेल और बचा हुआ है इस मुकाबले में। क्या आखिरी 8 गेंदों पर कितने बड़े शॉट आएंगे टीम इंडिया के लिए, देखने वाली बात होगी। ब्रायन बेनेट अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को शिवम दुबे सामने करेंगे। शिवम दुबे के फिर से स्लॉट में गेंद और जा रही है एक बार फिर से शिवम दुबे की ताकत का मुजाहिरा कराने के लिए बाउंड्री लाइन के पार। शिवम दुबे के पाले में जब जब गेंद आई है तब तब बाउंड्री लाइन के पार भेजी इन्होंने। 6 गेंदों पर 31 रन ठोक चुके हैं शिवम दुबे। क्या बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। तारीफ तो शिवम दुबे की भी कीजिए, लाइक शिवम दुबे के लिए भी बनता है, क्योंकि अपनी भुजाओं की जो ताकत दुबे ने दिखाई है ना, उसके सामने यहाँ पर कोई बल्लेबाज दूसरा नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन दुबे 6 गेंदों पर 31 रन ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को 300 पार की तरफ भेजने का जो सपना था उसको साकार करने में पूरी भूमिका यहाँ पर निभा दी है। 17 गेंदों पर 69 रनों की पार्टनरशिप। अब अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। 19वां ओवर प्रकृति पर है, जिसकी आखिरी गेंद को भी उठाकर मार दिया शिवम दुबे ने एक और बार, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में यहाँ पर गेंद दम तोड़ेगी और दुबे की पारी भी। लेकिन आउट होने से पहले ही अपना काम करके चले गए थे दुबे। लेकिन क्या 300 पार में अभी भी संशय है, क्योंकि आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए होंगे। लेकिन ये साझेदारी जिन्होंने मुकाबले को पलटा वो 18 गेंदों में 69 रनों की थी और इसने पूरी तरीके से भारतीय टीम को इस मैच में या यूँ कहे तो 300 पार वाले मैच में वापस लेकर आ चुकी है, क्योंकि 300 पार की रेस में टीम इंडिया थी नहीं। लेकिन इन 18 गेंदों पर 69 रन जोड़कर यहाँ पर वापसी कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर शिवम दुबे की हम बात करें तो 7 गेंदों पर 31 रनों की लाजवाब पारी खेलकर वो पेविलियन लौटते हुए इनकी तारीफ बनती है। ऐसी पारी की तारीफ बनती है क्योंकि एक ऐसा कौमी है जो आपके लिए पूरे मैच का रुख पलट जाए। अब यहाँ पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आए हैं, उन्हीं के पास स्ट्राइक होगी तो रिंकू सिंह को भी यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना होगा। इसी बीच यहाँ पर अब रिंकू सिंह आखिरी ओवर का सामना करेंगे तो क्या होगा आखिरी ओवर में, क्या 19 रन टीम इंडिया बना पाएगी, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी इस टीम के सबसे सफल गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। सामना करेंगे यहाँ पर रिंकू सिंह। देखते हैं इस ओवर में कितनी शानदार बल्लेबाजी टीम इंडिया की तरफ से होती है। पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर पटकी हुई शॉर्ट गेंद, पहली गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए रिंकू सिंह ने अपने ही अंदाज में अपना खाता खोल लिया है। छक्के के साथ अपनी पारी का गजब का आगाज यहाँ पर कर दिया रिंकू सिंह ने। तारीफ कीजिए रिंकू सिंह की इस पहली गेंद पर छक्के के साथ भारतीय टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा इस बल्लेबाज ने। 300 पार यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है टीम इंडिया, क्योंकि 287 रनों पर पहुँच चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर छक्का, क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा है भाई, गजब का शॉट। तारीफ करिए, तारीफ करते रहिए इस शॉट की। अब 13 रन चाहिए 5 गेंदों पर 300 पार होने के लिए। इसी बीच तैयार हैं अगली गेंद के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी। सामना करेंगे यहाँ पर रिंकू सिंह। ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार। बैकवर्ड पॉइंट रीजन में एक और चौका यहाँ पर रिंकू सिंह के बल्ले से। 2 गेंदों पर 10 रन जोड़ चुके हैं। पार्टनरशिप भी 2 गेंदों पर 10 रनों की। रिंकू सिंह की पारी यहाँ पर कमाल तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये साझेदारी भारतीय टीम को 300 पार लेकर जाएगी, अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4 गेंदें और बची हुई है। 9 रनों की जरूरत है जो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो रिंकू सिंह। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर डालेंगे ब्लेसिंग मुजरबानी। अच्छी गेंद डालनी होगी इनको, लेकिन यहाँ पर कितनी भी अच्छी गेंद डाले उससे भी बेहतर शॉट यहाँ पर खेल देते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाज। एक और गेंद को यहाँ पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। 297 रन हो चुका है टीम इंडिया का स्कोर। क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रिंकू सिंह। 3 गेंदों पर 16 रन ठोक चुके हैं।
आखिरी ओवरों में क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है भारतीय टीम के लिए, जिसने पूरी तरीके से इस मुकाबले में भारतीय टीम एक समय लग रहा है कि 280 रन तक पहुंच पाएगी, 275 रनों तक पहुंच पाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 310 रनों तक भी टीम इंडिया पहुंच सकती है, क्योंकि 3 गेंदें अभी भी शेष हैं और 297 रन बन चुके हैं। इसी बीच ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर, सामना करेंगे रिंकू सिंह। एक और गेंद और यहां पर बेहतरीन तरीके की गेंद डाली है। ऐसी गेंद डालने की जरूरत थी यहां पर, क्योंकि डॉट गेंद यहां पर फिर से डाल दी है, तो इस गेंद की तारीफ यहां पर जरूर बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंद को डाला था, वाइड यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश थी और उसमें कामयाब हो गए हैं। रिंकू सिंह 4 गेंदों पर 16 रन बना चुके हैं, लेकिन क्या इस गेंद पर फिर से उनसे बड़ा शॉट आ रहा, देखते हैं। एक और पटकी हुई गेंद, फिर से गलती कर बैठे। यहां पर शॉर्ट गेंद डालोगे तो आपको फटके पड़ेंगे। एक और छक्का। रिंकू सिंह इतनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और आप उनको वाइड यॉर्कर की तरफ जा सकते थे, लेकिन आपने गलती फिर से दोहराई, शॉर्ट गेंद डाली और इस पर रिंकू सिंह कहां छोड़ने वाले थे। उनके लिए तो मौका था और मौके पर लोग चौका मारते, लेकिन रिंकू सिंह मौके पर छक्का मारते हैं और गेंद को छक्के के साथ बाउंड्री लाइन के पार फेंस कर 303 रनों पर पहुंचा दिया टीम इंडिया को। अब की बार 300 पार का सपना आपकी आंखों के सामने साकार होता हुआ और एक और छक्का यहां पर मिल चुका है। अभी भी 5 गेंदों पर 22 रन बन चुके हैं इस ओवर में, लेकिन आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है। ब्लेसिंग मुजरबानी सामने है रिंकू सिंह, देखते हैं कौन पर गेंद को मारेंगे। एक और बार गेंद पैरों पर, फुल टॉस गेंद और फुल टॉल के लिए गई है बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का, गेंद दर्शकों के बीच में और टीम इंडिया 309 रनों पर। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 28 रन ठोककर भारतीय टीम को 309 रनों तक पहुंचा दिया है। तारीफ कीजिए भारतीय टीम के बल्लेबाजों की, क्योंकि आज सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सिर्फ अभिषेक को छोड़कर। ये देखिए स्कोर कार्ड आपकी आंखों के सामने है। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक पारी पर आपका लाइक का बटन बनता है। लाइक करिए, कमेंट करिए भारतीय टीम के इस ऐतिहासिक स्कोर पर।